राधे राधे बंधुओं। हम लोग प्रारंभ करते हैं भगवद गीता यथारूप भूमिका पेज 9 और 10 को। जैसे कि हम लोग अगले एपिसोड में कहाँ थे। जब जीव सतोगुण में स्थित हो और यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए, यदि वह ऐसा करता है तो उसके विगत पूर्वकृत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। फल स्वरूप कर्म साक्षात नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि पांचों ईश्वर जीव प्रकृति काल तथा कर्म में चार साक्षात है। कर्म साक्षात नहीं है। परम चेतन ईश्वर जीव से मामले में समान है। भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य हैं। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती है। यह ऐसा सोचना भ्रांति मूलक है। भगवद गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना भौतिक संयोग की किन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप में प्रतिबिंबित हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच में परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, परंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती है। भगवान कहते हैं, मायाधय छेड़ प्रकृतिय जब वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विषयों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी न होते, जैसा कि भगवद गीता में बोलते हैं। भौतिक कलम से ग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अतः भगवान भौतिक दृष्टि कलुषित दूषित नहीं है, परंतु हमारी चेतना अभी भौतिक कल्मश से दूषित है। भगवान श्री भगवद गीता शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे और हम इसमें सुखी हो सकेंगे। ऐसा नहीं कि हमने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए, अपितु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए। शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं, किंतु वे
कलुषित नहीं होते। एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देख सकता है, किंतु ऐसा मूर्ख ये नहीं समझता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते। वे त्रिगुणातीत होते हैं। जो भी हो, हमें यह जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कलुषित है। जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बुद्ध कहलाते हैं। मिथ्या चेतना का प्राकट्य इसलिए होता है कि हमने अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल उत्पाद मान बैठते हैं। यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। जो व्यक्ति देहांत बुद्धि में लीन रहता है, यह अपनी स्थिति स्वरूप को नहीं समझ पाता। भगवद गीता का प्रवचन देहांत बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए हुआ है। भगवान से यह सूचना प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था कि व्यक्ति को देहांत बुद्धि से मुक्त होना चाहिए। अध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कर्म कार्य यही है। जो बंधनों से छूटना चाहता है, जो मुक्त होना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना चाहिए कि यह शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। श्रीमद् भागवतम में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्ति हिर्तवा न्याथ रूपम स्वरूप पे व्यवस्थितिया। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। भगवद गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना से। तो बंधुओं, हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। राधे राधे बंधुओं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें।